लोग भी सोचे कि दूसरी माँ ने जो हमारे लाइफ में किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। रो रही थी मैं पूरी तरह से। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पागल हो जाऊँ, सनकी हो जाऊँ और किसी लेकिन ये रिश्ता दादी को पसंद था इस वजह कि ये पागल हो चुकी थी, ये ऐसा हो चुकी थी, इसको की आवाज़ आ रही थी। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रोने की था कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने पहले भी ये वीडियो शूट किया था, जो मेरे से डिलीट हो गया। इतनी मेहनत से इतना कुछ किया, फिर भी वो मुझसे कैसे डिलीट हो गया मुझे नहीं पता है। इसीलिए ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रही हूँ और ये वीडियो होने वाला है एक स्टोरी टाइम, जो कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। इसीलिए मैं बोलूँगी आप सभी को कि ये स्टोरी टाइम ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा यादगार रह जाता है और मेरे लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यादगार रह गई है। तो इसलिए ये स्टोरी टाइम मैं शूट कर रही हूँ। तो आज का स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी टाइम मेरी दूसरी माँ के बारे में है। तो आप लोग भी सोचोगे कि दूसरी माँ, ये क्या है? दूसरी माँ, आप भी शॉक्ड हो गए ना? मैं भी इसको बोलने से पहले एक बार भी शॉक्ड नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना सैक्रिफाइस किया है, तो उनको दूसरी माँ बोलना बिल्कुल भी कहीं से गलत नहीं है। इसलिए मैं उनको दूसरी माँ बोल रही हूँ। बेसिकली ये स्टोरी होने वाली है मेरी बुआ के बारे में और आज उनकी स्टोरी बताती हूँ। उनका जो योगदान हमारे ज़िंदगी में रहा है, उन्होंने जो हमारे लाइफ में किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। उनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें भी बताने वाली हूँ। और पता नहीं मैं इस वीडियो में उतना इमोशनल होने वाली हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे जज मत करना कि इतना इमोशनल स्टोरी है और तुम बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो, स्क्रिप्टेड जैसे बोलती जा रही हो। तो गाइस ये दोबारा शूट कर रही हूँ मैं। एक बार पहले भी शूट किया था जो कि डिलीट हो गया, पहले ही बताया मैंने। इस वज़ह से पता नहीं मैं इमोशनल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि उस वीडियो में तो रो रही थी मैं पूरी तरह से। इतना बोलूँगी कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी। तो बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तब की है जब हम बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे हुआ करते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, कम से कम 5-6 साल के हुआ करते थे और उस वक़्त मेरी बुआ भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल के आस-पास हुआ करती थी, क्योंकि मेरी बुआ सबसे छोटी है। मेरे पापा है, मेरी बड़ी बुआ है, उसके बाद मेरी छोटी बुआ है और उन पापा का और बड़ी बुआ का एज सिमिलर ही है। बुआ का एज उनसे बहुत ज़्यादा छोटा है और मेरी बुआ उनसे बहुत ज़्यादा लेट से पैदा हुई थी। इस वज़ह से वो हमसे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और उनसे थोड़ी-सी छोटी है। तो वो ज़्यादा हमसे बड़ी नहीं है, लगभग 10 साल, 15 साल। और आज उनकी स्टोरी होने वाली है। तो हम जब छोटे-छोटे थे तो वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि बुआ स्कूल जाते थे, हमारा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था उस वक़्त। तो बुआ गवर्नमेंट स्कूल जाया करती थी, तो मैं भी बुआ को जिद करती थी कि बुआ मुझे भी स्कूल जाना, मुझे भी स्कूल देखना है और मुझे भी स्कूल के बारे जानना है। तो बुआ मतलब वो चाहती तो मना भी कर सकती थी कि नहीं मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगी, मेरे दोस्त के साथ जाऊँगी और ये भी मेरे साथ जाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो फिर भी बुआ ने मना नहीं किया, मुझे अपने साथ लेके गई। मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था, लेकिन उस वक़्त अलाउ था कि आप अपने घर से छोटे बच्चे लेके आ सकते हो, क्योंकि वो छोटे-छोटे बच्चे आएँगे, सीखेंगे, उसके बाद एडमिशन होगा। इस वज़ह से उनको मतलब कि अलाउ था, बच्चे आ सकते हैं। तो वो बुआ लेके गई थी और मैंने पहली बार स्कूल का एक्सपीरियंस लिया था। देखा था पढ़ाई होती है, बच्चे खेलते हैं, टिफ़िन करते हैं, मस्ती करते हैं। बहुत मज़ा आया था, लेकिन उस वक़्त ही ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ कि मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा डर भी गई थी, क्योंकि बुआ कहीं गई हुई थी वॉशरूम वग़ैरह एंड मैं स्कूल से पूरा बोर हो चुकी थी, क्योंकि नया दिन था और दोस्त भी कोई थे नहीं। तो मैं बुआ का अचानक ढूँढने लगी कि बुआ, बुआ कहाँ है? मेरी बुआ को ढूँढ दो। तो सबने बोला कि तेरी बुआ, तो मतलब मज़ाक करने लग गए वो मुझसे, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपनी बुआ की भांजी हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरी बुआ तो चली गई, तुझे नहीं पता है? तुझे छोड़ के चली गई। तू कहाँ है? तू कैसे जाएगी घर? ऐसा-ऐसा उन्होंने बोलने लग गए हैं। उनकी फ्रेंड, तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन डर गई थी और मैंने बोला कि नहीं, मुझे वहाँ वहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे एक खंडर सा घर हुआ करता था, जिस वज़ह से मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता था, थोड़ी स्कूल के सामने ही, उसके बाद हमारा घर आता था लगभग 10-15 मिनट में। तो मैंने उनको बोला कि दीदी मेरे को वहाँ तक छोड़ दो, उसके बाद वहाँ पे छोड़ दोगे तो मैं आगे खुद चली जाऊँगी, ऐसा करके मैं बोलने लग गई हूँ। तो उनको भी दिखने लग गया कि मैं सच में डर रही हूँ, तो फिर उन्होंने बता दिया। फिर बुआ भी आई तो फिर बोली कि क्या हुआ? तो मैंने बोला बुआ आप मेरे को छोड़ के चले गए थे। तो बुआ ने बोला कि नहीं मैं वॉशरूम गई थी, छोड़ के नहीं गई थी, ये लोग मज़ाक कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा मेरे बुआ के साथ, बहुत अच्छा था।
ऐसा होता था कि हम सब एक फैमिली एक साथ ही रहते थे और बुआ और मेरी मम्मी की बहुत 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 जमती है, बहुत आपस में जमती है। मतलब बुआ छोटी थी, जैसे कि मैंने बताया कि अपने भाई-बहनों से बहुत छोटी है। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी पापा के साथ, तब बुआ बहुत छोटी हुआ करती थी, लगभग 5-6 साल आस-पास हुआ करती थी, जैसे मम्मी बताती हैं। और बुआ को चोटी करना भी नहीं आता था, स्कूल भेजने के लिए मम्मी चोटी करके भेजती थी। मतलब पापा भी उनका चोटी करते थे, टिफ़िन पैक करते थे, उसको स्कूल भेजते थे बुआ को। तो बेसिकली बताऊँ तो कि मेरे मम्मी-पापा के लिए पहला बच्चा मेरी बुआ ही है। बच्चे की तरह खिलाया है जब तक मेरी बड़ी बहन नहीं हुई थी। तो पूरी तरह से पहली बच्ची मेरी मम्मी-पापा की मेरी बुआ ही है। तो मेरी मम्मी और बुआ का बहुत ज़्यादा बनता है आपस में। मेरी मम्मी उनको कुछ भी बोल दे, बुआ हाँ तो हाँ बोलेगी, वो कभी मना नहीं करती कोई भी चीज़ के लिए। बुआ और मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा आपस में बनती थी कि आस-पास के पड़ोसी भी बहुत जलते थे इस बात से कि क्यों ऐसा है? क्योंकि हमेशा भाभी और ननंद में लड़ाई ही होती थी। और आस-पास के लोगों में मैं बता रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आस-पास के लोगों में हो रहे थे वहाँ पे। तो आपस में बनते नहीं थे, किसी के भाई-भाई में नहीं बनते थे और भाभी और ननंद में नहीं बनते थे, लड़ाई-झगड़े होते थे। लेकिन हमारा घर एक ऐसा था जो मतलब इतना बनता था दोनों में कि क्या बोलूँ, मम्मी कुछ भी बोल दे, बुआ वो करेगी ही करेगी। मम्मी मना कर दे तो बुआ वो चीज़ को कभी नहीं करेगी। तो ऐसा भी था। और एक बात भी बताना चाहती हूँ, जब बुआ टीनेज में थी और उनको कोई पसंद आया था, लेकिन मम्मी को बस बुआ को ऐसा लगा कि वो अलग कास्ट का है एंड मम्मी को ये बात पता चल जाएगी, मतलब अपना भाभी को पता चल जाएगी, तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। इस वजह से उन्होंने उस अपना टीनेज लव स्टोरी को भी क्विट कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि बस मम्मी के लिए, क्योंकि वो मम्मी से डरती भी थी, बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, खोना भी नहीं चाहती थी, गुस्सा भी नहीं सहना चाहती थी। ये सारे रीज़न थे। और तब हम थोड़ा-थोड़ा समझते थे और मैंने खुद भी देखा है, तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को। छोटे बच्चे इतने भी छोटे नहीं होते, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं उनको। तो ये था मतलब कि मम्मी के लिए बुआ ने ये सब भी किया है, जो कि मम्मी को शायद ये पता ना हो। और उस टीनेज एज में सबको होता है अट्रैक्शन वगैरह, ये भी बुआ ने किया है। तो गाइस एक वक़्त ऐसा है ना कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और तब मेरी छोटी बहन हुई थी और उस वज़ह से मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तो ऐसा हुआ ना कि मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं घर पे रह के क्या करूँगी? मैं कहीं पे जॉब कर लेती हूँ, बुआ ने बोला। तो मम्मी ने बोला, "अगर तेरे को करना है तो तुम कर सकती हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपने पैर में खड़ा होना है। और जब मेरी बिटियाँ भी जब बड़ी होंगी तब वो भी अपने पैर पे खड़ी होगी, तो मैं तुम्हें क्यों मना करूँगी? तुम भी अपने लिए कुछ ना कुछ करो और आगे बढ़ो, हर कोई तुम्हें लाके नहीं दे सकता है, तुम भी अपने लिए अपने खुद कर सकते हो।" ये चीज़ मम्मी ने बोला और बुआ ने भी उस पर एग्री की और बुआ काम करने के लिए निकल गई, ठीक है? मतलब वो रेगुलर जाती थी, घर से ही जाती थी, तो घर पे सुबह के 4 बजे उठती थी, अपना लंच वग़ैरह बनाती थी और काम भी सारा कर लेती थी। और सुबह जब हम उठते थे तब तक, जब स्कूल के लिए हम सुबह उठते थे तब तक बुआ हर एक चीज़ रेडी कर लेती थी, क्योंकि उनको भी निकलना था 8 बजे और हमें भी 8 बजे लगभग स्कूल के लिए निकलना होता है। तो ऑल कंप्लीट चीज़ वो करके रख देती थी कि मम्मी को ज़्यादा परेशानी ना हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। तो इस बीच में ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन को हमने स्कूल में एडमिशन दिलाया। बहुत छोटी थी, इस वज़ह से वो एक दिन स्कूल में टॉयलेट कर दिया था, जिस वज़ह से हमारे घर पे कॉल आता है कि आपकी बच्ची ने टॉयलेट कर दिया था, आप आओ और इसको लेके जाओ घर। मतलब मम्मी ने सोचा कि मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं, वहाँ पे जाने के लायक भी नहीं है। तो उन्होंने बुआ को भेजा, तो बुआ ने बोला, "हाँ, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।" फिर बुआ वहाँ पे गई, फिर उस मेरी छोटी बहन को वहाँ से लेकर आई। ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें की। हो सकता है ये आपके लिए बहुत नॉर्मल हो कि सब करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये जो चीज़ें की है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो बड़ी चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, घर पे इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्मूथली चल रहा था। तो होता है लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। आस-पास के पड़ोसी पड़ोसी थे हमारे, मैंने फिर स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो बहुत जलते थे, क्योंकि उनका घर में आपस में बनता नहीं था, इस वज़ह से वो सबसे ज़्यादा हमसे जलते थे, पूरा मोहल्ला जलता था हमसे, ठीक है? वो बुआ से ही बात करते थे, क्योंकि बुआ के एज के फ्रेंड थे, तो उनसे ही बात करते थे। मम्मी से भी बात करते थे और हम छोटे-छोटे थे, तो हमसे क्या बात करेंगे? तो मम्मी से बात करते थे, लेकिन दिखावा के लिए, लेकिन ज़्यादातर वो बुआ से ही बात करते थे, ठीक है? उन्होंने एक दिन ऐसा बोला कि सुमन, तुमको इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, घर का भी काम कराते हैं, तुम बाहर जाके भी काम करती हो, उनके बच्चे को भी सँभालती है। तुमको अजीब नहीं लगता? तुम्हारी खुद की भी तो लाइफ़ है, तुम अपने लाइफ़ में फ़ोकस करो, काम करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी लाइफ़स्टाइल जियो। ऊपर से तुम्हारी जो माँ है वो तो रेलवे में जॉब करती है, तुम्हारे पापा भी रेलवे में जॉब करते थे।
एंड तुम कहाँ अपनी भाभी के चक्कर में पड़ रही हो, उनके बच्चे छोटे-छोटे इसलिए तो तुझे काम करवाती है, उनके बच्चे सँभालने के लिए तुझे रखी हुई है, वरना तेरी शादी भी कर सकती थी लेकिन तेरी शादी वो नहीं कर रही है। ऐसा-ऐसा करके बुआ का कान वो भड़काने लगे हर एक दिन, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा करके वो कभी भी उनसे मिलने जाती, बात करने जाती तो उनका मतलब यही चलता था कि ऐसा है, ऐसा क्यों कर रही, कैसा कर रही है, ठीक है? तो फिर वो घर आती है, फिर एक दिन मम्मी के कान तक ये बात पहुँची, लेकिन बुआ ने कभी नहीं बताया कि ऐसा-ऐसा आपके बारे में बोल रहे हैं, हमारे फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ बुआ ने नहीं बोला था, लेकिन मम्मी को ऑलरेडी पता चल गया था कहीं से, ठीक है? तो मम्मी ने बुआ को पूछा कि ऐसा कुछ है, मैं बच्चों का काम करवाती हूँ, तो मैं अपना नौकर बना के रखी हूँ, तुम मेरे लिए काम करने जाती हो, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ऐसा कुछ तुम्हें कभी लगा? तो बुआ ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा कभी भी कुछ फ़ील नहीं हुआ। फ़ील होता तो मैं ज़रूर आपको बताती, लेकिन ऐसा कभी भी मुझे कोई फ़ील नहीं हुआ। तो फिर मम्मी ने उनको बोला कि ऐसा-ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है, आस-पास के पड़ोसी ऐसा-ऐसा चीज़ें बोलने लगे। बुआ ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें बोलने वाले कितनी चीज़ें बोल के जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं सबकी चीज़ें मानूँ, और दोस्त थे इसलिए मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन ये लोग ऐसा-ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं दिल पे बिल्कुल नहीं लेती। तो बुआ ने समझा दिया मम्मी को, और मम्मी भी सैटिस्फाई थी उनकी बातों से, तो वो मम्मी ने भी इतना फ़ोकस नहीं किया, ठीक है। चलिए, एक बार ऐसा होता है कि थोड़ा-सा बुआ और मम्मी का थोड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्या होता है, मम्मी बुआ को कुछ छोटी-सी बात पे डाँटती होगी, कुछ थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी और अपने फ्रेंड के घर चल गई थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको बुरा लगे या फिर अपने जो घर वाले हैं, फैमिली, हमें भी बुरा लगता है मम्मी-पापा डाँटते हैं तो। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा दुःख किसी और के साथ शेयर करें तो और ज़्यादा हल्का फ़ील होगा। लेकिन अगर तीसरा इंसान और ज़्यादा बुरा हो और आपका दुःख को शेयर करने की जगह आपका दुःख को और बढ़ा दे, तो आप अपना दुःख बिल्कुल मत शेयर करना। तो बुआ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो अपने फ्रेंड के पास गई थी अपना दुःख शेयर करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको और गलत तरीके से उलझा दिया, समझा दिया और चीज़ें बोलने लग गई कि बोला था कि तेरी फैमिली ऐसी है, वैसी है, फिर भी तू नहीं सुनती है, तुझे तो नौकरों की तरह रख रहे हैं, ये वो इतना काम करा रहे हैं, बच्चे सँभाल रहे हैं, तेरी लाइफ़ यही है क्या? फिर उन्होंने चाय बनाई, बिस्किट बनाई और उन्हें खिला दिया, ठीक है? बाद ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए, ऐसे ही सारी चीज़ें धूप में बैठे होते थे, ठंड का मौसम था। ठंड का भी सीज़न था, बाहर में धूप भी लग रही थी, तो वो बर्तन भी बाहर में बुआ 2-4 बर्तन धो रही थी, ठीक है? वहीं पे। हमारा पड़ोसी था और उनका जो पड़ोसी था, वो हस्बैंड-वाइफ थे, तो उनके बीच थोड़ा-सा तू-तू में हो रहा था, लड़ाई-झगड़े हो रहे थे, ठीक है? बुआ बर्तन धोते-धोते ऐसे करके अचानक से देखने लगी और बोलने लगी, क्या हुआ? कभी लड़की नहीं देखी? लड़की देखते हुए लाइन मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? कितना बेशर्म आदमी है तू, तेरी बीवी साथ में खड़ी हुई है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, फिर भी तू मुझे लाइन मारे जा रहा है, शर्म नहीं आता? बर्तन पकड़ के वो फेंकने लग गए उसके ऊपर, ठीक है? हम सब शॉक्ड हो गए कि कैसे यार, ये बुआ है क्या? मतलब कैसे, जो इंसान कभी आँख उठा के किसी को देखे ना, किसी के बारे सोचे ना, अपनी फैमिली, अपने परिवार से मतलब रखने वाली हो, किसी को ऐसा कुछ कुछ कैसे सुना देगी? मम्मी बुआ को डाँटने लगी कि क्या चल रहा है? ऐसा क्यों बोल रही है उसको? वो ऐसा तो है नहीं। तो बुआ ने बोला, तू ज़्यादा बोल मत, ठीक है? तेरी बक-बक मैं हमेशा से सुनते आ रही हूँ, तू इतना मत बोल कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं ही पागल हो जाऊँ, सनकी हो जाऊँ और जान से ना मार दो, ऐसा करके बुआ ने बोलने लगी है। तो सब हम शॉक्ड हो गए कि हो क्या रहा है भाई? मतलब बुआ जो एक वर्ड ना बोले, वो ऐसे-ऐसे वर्ड बोल रही है, इतना कुछ बोल रही है। बैठना है तुझे, बात करने का तमीज़ नहीं आता, तू अंदर जा, अंदर बैठ, ठीक है? बुआ अंदर चली गई और उनको भी बोला कि सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं करती, पता नहीं आज कैसे कर दिए। तो उन्होंने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया और वो भी अपने घर के अंदर चले गए। हम भी थोड़ी देर बाद घर के अंदर गए, तो घर के अंदर जब गए तो सारा बर्तन इधर-उधर फेंका हुआ था, उल्टा-पुल्टा हुआ रखा था। ऐसे-ऐसे करते शाम हो गई, ठीक है? तो हमने बुआ को समझाया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो बुआ पूरा उलझने लगी, पूरा बाल-वूल खोल के ऐसा-वैसा करके पूरा, मतलब उनको देख के ही डर लगने लग गया कि क्या हालत बना के रखी है, अभी तो सब ठीक था, अभी कैसे हो गया? तो फिर बुआ सारा चीज़ ऐसा करने लगी, बर्तन-वर्तन फेंकने लगी, तो उनको सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और मतलब पूरा घर का तहस-नहस वो करे ही जा रही थी। फिर पापा भी आए, पापा भी उनको सँभालने का ट्राई किया। ये जो है वो बुआ नहीं है, वो सुमन नहीं है, कोई और ही है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें मम्मी को समझ में आ गई, तो मम्मी ने उनको चाँटा लगाया बुआ को, ठीक है? जैसे चाँटा लगाया, वो होश में आ गई और बोले, "भाभी, ये क्या हो रहा है? ये बर्तन इधर-उधर क्यों पलटे हुए हैं और आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो ना।" ऐसा करके बुआ बोलने लगी। हाँ, तो मम्मी 100% श्योर हो गई कि ये तो बुआ नहीं है, मतलब सुमन नहीं है। इसके ऊपर जो आया हुआ है वो कोई और ही है। मतलब हम एक-दूसरे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बुआ तो कभी ऐसा करती नहीं है, पापा के साथ भी बात कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि बुआ घर पर है ही नहीं।
हम सभी तरफ ढूँढते हैं आस-पास के मोहल्ले को, लोगों को, सबको पूछते हैं, उनके फ्रेंड्स के घर जाते हैं कि बुआ आई है करके। तो सब बोलते हैं कि बुआ यहाँ पे नहीं आई। हम इतना परेशान हो गए थे उस दिन, इतना परेशान हो गए, हम सब तरफ ढूँढे कि बुआ कहाँ है? बुआ मिल नहीं रही है बुआ। फिर मम्मी ने बोला कि ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, आप लोग अभी निकलो उसके पीछे-पीछे और देखो कि वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है? तो ये पापा और भैया पीछे-पीछे जाते हैं ढूँढने के लिए बुआ को। तो जैसे वो पीछे-पीछे जाते हैं वैसे ही उनको पता चलता है कि वो पटरी के सामने खड़ी हुई है, ठीक है? और पटरी में ट्रेन आने वाली है और पापा, भैया इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो उस पटरी में ट्रेन आने वाली होती है और इस वज़ह से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भई अभी ट्रेन आने वाली है। पापा कॉल करके घर पे बताते रहते हैं। तो मम्मी ने बोला कि जल्दी जाओ उसको पकड़ो क्योंकि ट्रेन आने वाली है। पापा जाते हैं और पटरी से उनको खींच के निकालते हैं यहाँ पे और फाटक में मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सब देख रहे होते हैं बट फिर भी हम ये सब करते हैं और पापा, भैया एकदम बिल्कुल सही टाइम पे जाते क्योंकि उसकी 2-3 मिनट बाद फिर एक ट्रेन पार होती है जिसके लिए फाटक बंद था, सभी सभी लोग फाटक में वेट कर रहे होते। तो मम्मी कॉल पे बोलती है कि जो सुमन है मेरी बुआ है उनको ले जाओ दादी के पास वहीं पे छोड़ दो क्योंकि वहाँ पे वो रहेगी अपनी मम्मी के पास शायद ही वो होश में रहे, थोड़ा समझे बात को क्योंकि वो उसकी माँ क्योंकि हमें तो कोई पहचान ही नहीं रही है, हमारी अहमियत नहीं दे रही है, कोई भाव नहीं दे रही है, तो फिर बाकी लोगों का क्या ही सुनेंगे। इसलिए उसको अपनी माँ के पास लेके जाओ उसको फ़िलहाल अपनी माँ की ज़रूरत है, ये माँ मम्मी ने बोला। पापा ने बोला ठीक है हम लेके जाते हैं और उसी बीच फाटक बंद थी तो सब वेट करते कि फाटक कब खुलेगी, ठीक है? तो इस बीच जैसे ही फाटक ओपन होती है, बुआ वहाँ से दौड़-दौड़ के भागने लग जाती है, ठीक है? दौड़-दौड़ के भागने लग जाती है और पापा और भैया उनके पीछे करने लग जाते हैं कि किसी के गाड़ी के आगे ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा करके पीछा करने लग जाते थे, फिर बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा गया और बाइक में बैठाया गया और दादी के घर पे लाया गया। और ये बात मम्मी-पापा ने मुझे नहीं बताई, ये बात मेरी एक फ्रेंड ने बताई कि तेरे घर पे क्या हो रहा है? मैंने देखा कि तेरे पापा और भैया फाटक में दौड़ रहे थे और तेरी बुआ भी थी, क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने बोला कि ऐसा हुआ क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने देखा था, मैं जब ट्यूशन आ रही थी ना, उस दिन तुम ट्यूशन भी नहीं आई थी। उसी दिन तो मैंने देखा था जब फाटक बंद था, उस वक़्त तेरी बुआ दौड़ने लगी और तेरे पापा, भैया भी पीछे से बाइक में एकदम स्पीड में भागने लग गए और इतना भीड़ था, सभी लोग उनको देख रहे थे, "कुछ प्रॉब्लम है क्या?" तो मैंने बोला कि, "नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोड़।" ऐसे बोल के मैंने बोलने लग गई क्योंकि ये बात मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था उस वक़्त। तो ये हुआ बड़ी मुश्किल से बुआ दादी के घर पहुँचे और दादी को बोला कि उनको सँभालना और फिर हमने भी कॉल पे दादी से बात की। हमारा नया घर बन रहा है और मतलब बन चुका था वहाँ पे दादी शिफ्ट भी हो चुकी थी। दादी को कॉल करके पूछा कि दादी यहाँ पे बुआ आई हुई है क्या? तो दादी ने बोला हाँ, ये तो शाम को ही आई हुई थी, तुम लोगों को बता के नहीं आई क्या? मैं भी इसको पूछे जा रही हूँ कि ये तू कैसे आ गई? तूने बताया नहीं और घर में भी किसी ने नहीं बताया कि तू यहाँ पे आ रही है। कुछ भी बोल नहीं रही, एकदम बैठी हुई है कोने में कुछ इस तरह से और मुझे भी उसको देख के डर लग रहा है। हुआ क्या है? दादी भी सवाल करने लग गई। तो हमने बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, बस बुआ को आप सँभाल के रखना कल हम उनको लेने के लिए आएँगे, बस 1 रात की बात है, 1 रात को आप सँभाल के रखना दादी को बोला हमने, ठीक है? जो हमारी बुआ थी उनको हमने कॉल किया कि बताया कि ऐसा-ऐसा घर पे चल रहा है छोटी बुआ के साथ, तो मम्मी ने भी बताया हर एक चीज़, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे लेके आ जाओ और यहाँ पे उनका इलाज होगा, ठीक है? तो हम बड़ी बुआ के घर जाने लगे। ये बड़ी बुआ कज़न वाली बड़ी बुआ थी, अपनी बड़ी बुआ नहीं थी। तो हमने बोला ठीक है हम वहाँ पे लेकर आएँगे। उसी रात हम दादी को कॉल करते हैं कि दूसरा दिन हमें निकलना है बुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसको सँभालना मुश्किल ही हो रहा है, तो उनको हम लेके जाएँगे। ये बोलने के लिए हमने बुआ मतलब दादी के पास कॉल किया, ठीक है? जब हमने दादी के पास कॉल किया तो दादी ने बोला कि बुआ यहाँ पे नहीं है। तो हम और शॉक्ड होएँगे, रात के 10 बजे हमने कॉल किया कि यहाँ पे बुआ को कल लेके जाना है, सुबह हम लेने के लिए आएँगे, तो दादी बोलती कि यहाँ पे बुआ नहीं है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सामान-वामान फेंक के चले गई और मुझे पकड़ने लगी और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई। इस वज़ह से मैंने भी उसे छोड़ दिया और वहाँ से निकल के चल गई रात के कुछ 9 बजे आस-पास और मैं भी कोशिश कर रही थी तुम लोगों को कॉल करने की, तब तक तुम्हारा कॉल आ गया, ठीक है? तो हम और भी ज़्यादा डर जाते कि कहाँ गई होगी यार अब बुआ को हमने खो दिया, सब खत्म हो गया ये लगा, ठीक है? तो फिर हमने सब तरफ सोचा फिर भी ढूँढा उनको, आस-पास के घरों में सब तरफ ढूँढा, रात के 12-1 भी बज गए और हम बहुत परेशान हो गए। लास्ट हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब गाँव का एरिया था, वहाँ से ही बुआ यहाँ पे तो आएगी नहीं। आपको भी पता चल रहा है कि एक लड़की का रात को घर से निकलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो पड़ोसी था जो बगल में हमारा जो मैंने बताया था कि उनकी वाइफ़ के साथ उनका झमेला चल रहा था, लड़ाई-झगड़े चल रहे थे। अब बुआ उनको बोल रही थी कि ऐसा-ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करके उनके साथ थोड़ी बहुत बहस हुई थी। वो इंसान आता है रात के 1-2 बजे, ठीक है?
तो क्योंकि वो ट्रेन में चाय बेचते हैं और इस वज़ह से उनका रात को ही आना-जाना हमेशा लगा ही रहता है। तो वो आते हैं और तो उन्होंने अचानक से आके हमारे पास बोला कि, "आपकी बुआ तो यहीं पे थी वॉशरूम में।" तो हमने बोला कि, "क्या?" तो बोला कि, "हाँ, जब हम रात के 2 बजे आ रहे थे तो हमने देखा कि आपकी बुआ वॉशरूम पे ऐसे करके बैठी हुई थी। मैंने चेहरा अच्छे से नहीं देखा लेकिन कपड़े आपकी बुआ के ही थे, वही पहनी हुई थी, हाइट वग़ैरह बाल-वूल भी उनके वो ही थे और वॉशरूम में ही वो छुपी रहती है। लेकिन हमें नहीं पता चलता ये बात, इतनी बड़ी बात और वो भी हमें सुबह बताते क्योंकि वो रात को कैसे ही बताते? क्योंकि उनको लगा कि हमारा ही वॉशरूम है तो वो घर पे आ गई होगी, वॉशरूम यूज़ कर रही होगी। क्योंकि वॉशरूम ओपन था और किसी को वॉशरूम ओपन नहीं होता, वो अपने वॉशरूम पे गए होंगे तो उन्होंने देखा कि बाथरूम ओपन है और बाथरूम से वो दिख रही थी। कपड़ा वग़ैरह उन्होंने देखा था तो उन्होंने बोला कि आपके बाथरूम में ही तो वो छुपी हुई थी। आपके घर पे होगी और इतनी रात को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं था। इस वज़ह से मैंने आपको नहीं बताया, उन्होंने बोला। फिर हमें ऐसा लगा कि हमने अपनी बुआ को पास लाके फिर से दूर कर दिया। मतलब वो हमारे पास ही थी, हमने इतना पास आके हमने अपना वॉशरूम चेक नहीं किया जाके मतलब बहुत उस दिन भी इतना ज़्यादा बुरा लगे कि क्या बताऊँ। फिर हम सुबह के 7-8 बजते तो वहाँ से कॉल आता दादी के पास से कि बुआ यहाँ पे आ गई है। मतलब सोचो रात को वो वहाँ से हमारे घर आती है, वॉशरूम में रात बिताती है 2-4 घंटे, उसके बाद जब सुबह होने वाली रहती है तो फिर वो दादी के पास चली जाती है। मतलब इस तरह का उनका दिमाग ख़राब कर दिया गया था, ऐसा कुछ कर दिया गया था। पापा गए हैं, बुआ को लेके आए और जहाँ बड़ी बुआ के पास जाना था वहाँ पे लेके गए और जब वहाँ पे हमें कॉल आया तो उन्होंने बोला कि पड़ोसी हैं वो लोग, इसके जान-पहचान है। उन्होंने कभी इनको चाय बिस्किट दी थी और उसी भी चाय बिस्किट में उनको कुछ ऐसी नशीली चीज़ दे दी और जादू-टोना टाइप कुछ दे दिया जिससे इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। इसके लिए इसको यहीं पे रहना पड़ेगा महीने भर के लिए और पूजा-पाठ करना पड़ेगा और मतलब जो भी उनका रहता रहता है पूजा-पाठ करके मतलब जो बुआ उनको इतना मानती थी और मेरे फ्रेंड समझती थी, उन्हीं लोग ने उनका इतना बुरा किया, ताकि वो हमारे घर के मज़े ले सके। ये बोला कि बुआ के साथ ही दादी के साथ ही शिफ्ट कर देते हैं बुआ को, तो हमने बोला ठीक है, हम वहीं पे बुआ को शिफ्ट कर देते हैं। पापा मैंने बोला कि हाँ, ठीक है। फिर बुआ यहाँ पे शिफ्ट होने लग गई। फिर एक कॉल आता है कि आप यहाँ पे आ जाइए, कुछ काम है। तो हम आ जाते हैं, ये मम्मी-पापा सबको ही पूरी फैमिली। तो दादी बोलती है कि यहाँ पे हमने एक लड़का देखा जिससे बुआ की शादी कर देते हैं और मतलब कि सुमन की शादी कर देते हैं और अच्छा लड़का है, हमारे कास्ट का ही है, हमें पसंद है। तो मम्मी बोलती कि जॉब क्या करता है, काम क्या करता है? तो दादी ने बोला कि जॉब काम नहीं करता है बट उसकी बहुत खेती-बाड़ी है, ऐसा-ऐसा करके कुछ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं-नहीं अभी तक मैंने सोचा नहीं इस बारे में और जब सामने वाले लड़के की जॉब ही नहीं हो तो फिर वो कैसे लड़की को रखेगा ऐसे मतलब बेसिकली ये रिश्ता नहीं पसंद था, ठीक है? लेकिन ये रिश्ता दादी को पसंद था, इस वजह से दादी ने बोला कि नहीं मेरी बेटी है तो फैसला भी मैं ही लूँगी, ऊपर से इसकी तबीयत भी इतनी ख़राब है, तो कोई अगर इसको अपनाना चाह रहा है तो क्यों नहीं इसको हम अपनाने दें। और पापा ने भी बोला कि सही बोल रही है दादी कि उनका तबीयत अभी ख़राब है और इस बात को सभी को पता है और सबको पता है कि वो पागल हो चुकी है एक बार और इसको जानते हुए भी कोई उसे अपनाना चाह रहा है तो हम पीछे क्यों हटें। ये बात सुन के मम्मी को भी लगा कहीं न कहीं कि सही बोल रहे, तो मम्मी ने भी हाँ कर दी, ठीक है। और दादी की 1-2 पिक्चरें भी होगी मेरे पास, जो मैं अटैच कर दूँगी, आपको देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में। तो बुआ की शादी हो जाती है, बुआ की शादी जब हो जाती है तो 2 साल के बाद उनकी शादी भी बहुत स्मूथली चलती है, बहुत कुछ ठीक-ठाक चलता है लाइफ़ में और 2 साल के बाद पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं और उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने को आता है हमें और जो जो मेरे फूफा जी थे, उनका ड्रिंक करना इतना ज़्यादा दिन-ब-दिन बढ़ता गया। मतलब सुबह के 6 बजे उठते थे, तब भी वो पीते थे और रात को 9 बजे सोते थे, तब भी वो पीते थे और बीच में रेगुलर ही पानी की तरह उसे दारू को यूज़ करते थे। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, सिर्फ़ शादी के 2 साल बाद, ठीक है? तो अचानक वो आती है दौड़ के रो-रो के कि बोलती कि देखो ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में, लेके चलो ना प्लीज़। तो हम चलते हैं लेके और यहीं पास वाले हॉस्पिटल में हॉस्पिटल भी नहीं था, वो क्लिनिक था, उसमें एडमिट कराते हैं क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी, बोल नहीं पा रहे थे। मतलब एकदम पूरा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे वो मेरे जो फूफा जी थे। तो हाथ-पैर एकदम पूरा जम गया था। तो डॉक्टर ने साफ-साफ बोल दिया कि इनको कहीं दूर लेके कोई फ़ायदा नहीं है और अगर आप मेरे पास भी एडमिट करा रहे हो, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि इनका थोड़ा बचना मुश्किल है। जो उन्होंने क्लियर ये बात बोल दी थी। सुबह से लेके शाम होता है और उनका इलाज वग़ैरह चलता है, तो थोड़ा वो नॉर्मल पानी-वानी चढ़ता है, तो थोड़ा वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, तो हमें लगता है कि चलो ठीक हो जाएँगे।
उस बीच एक दिन पूरा ठीक था और रात को भी हम सो गए, ठीक है। फिर सुबह को वो मम्मी ने बोला कि ठीक है जल्दी-जल्दी करो, मुझे जाना है सुमन के पास और उनके हस्बैंड को देखना है कि उनकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं। वो ठीक भी है कि हमें रेफ़र करवाना पड़ेगा दूसरी हॉस्पिटल में। तो एक ऑटो का आने का आवाज़ आता है और जिसमें बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। तो हम बहुत डर गए, एकदम सब बाहर में ही थे। एकदम हम काँपने लगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऑटो पार हुई ना तो हमें कहीं न कहीं पता चल गया कि अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो फिर उनका पीछे से उनका भाई भी आया तो हमने पूछा बुआ मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ सब ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं रहे, ऐसे करके बोला। तो उस दिन इतना बुरा लगा मतलब बुआ के साथ इतना कुछ हुआ हमारे बुआ के साथ हुआ कि क्या बोलूँ मतलब कि फिर भी बुआ कुछ रहा ही नहीं, तो फिर बुआ को हम घर लेके आएँगे और यहाँ पे हम रखेंगे। हमारे जो रिलेटिव थे वहाँ पे गए और उनको बोला कि अब हम सुमन को लेके जाना चाहते हैं क्योंकि सुमन जिससे शादी करके आई थी वही इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पे क्या करेगी? और उनका जो ससुराल है उस उन वहाँ पे उनके बस ससुर और उनके देवर थे, बाकी जो हस्बैंड थे वो तो नहीं रहे। इतनी ज़्यादा क्लियर थी, उनको पहले से पता था कि ये होने वाला है। क्लियर बोल दिया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से पहले ही प्रॉमिस लिया था कि अगर मैं नहीं रहूँगा, तो तुम मेरे भाई का और मेरे पापा का ध्यान रखना और उनको सँभालना। तो मैंने भी बोल प्रॉमिस मतलब कि उन्होंने बस इतना बोला था और बुआ ने बोला था कि ठीक है मैं ये करूँगी। ये रही मेरी बुआ की लाइफ़ स्टोरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी टाइम आपको पसंद आई होगी और आप मेरी स्टोरी पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक भी करते जाना। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताना आपको ऐसी स्टोरी टाइम और चाहिए मेरी लाइफ़ के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में तो मैं और भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।